तो इन दिनों जो है मेरे एग्जाम्स चल रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पा रहा था। तो आज फाइनली मुझे थोड़ा सा गैप मिला एग्ज़ाम्स के बीच में, तो मैंने सोचा कि मैं वापस से कंटेंट क्रिएशन पे ही ज़्यादा फोकस रखा जाए। और इनिशियली मुझे पता था कि एग्ज़ाम्स के टाइम पे मेरा थोड़ा स्केड्यूल ज़्यादा बिजी हो जाएगा और मैं इतना शूट नहीं कर पाऊँगा, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी। और मैं आपसे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भी पोस्ट करना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि मैं सोच तो बहुत टाइम से रहा हूँ करूँगा, बट वो चीज़ फिर तुम्हारा प्रोक्रास्टिनेशन में कब बदल जाती है तुम्हें पता नहीं लगता। हाँ, मैंने एक रील शूट कर रखी है और अगर वो मुझे परफेक्ट लगी या फिर मेरे जो चेकलिस्ट है उसके अंदर उसमें कुछ सारे पॉइंट्स सही निकले, तो मैं उस रील को जल्द से जल्द एडिट करके शूट करूँगा, पोस्ट करूँगा, ठीक है। बाकी आज हमारा फुल डे है। पिछली बार जब हमने लास्ट डेडलिफ्ट लगाई थी तो मैं याद होगा, तो हमारा 170 kg फेल हो गया था और 150 kg जिसके ऊपर मेरे एक टाइम पे 6 से 7 रह पाया करते थे उसके ऊपर मेरा 60 हो गया था। तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट भी हुआ था, बुरा भी लगा था। बट एक चीज़ मुझे पता था कि कंपाउंड लिफ्ट्स को जब तुम नेग्लिजिबल कर देते हो, अपने वर्कआउट्स में ऐड नहीं करते, तो तुम्हें ये चीज़ देखने को मिलेगी, तुम्हारी कहीं ना कहीं जो है पकड़ छूटेगी स्ट्रेंथ के अंदर। तो मैंने सोचा क्यों ना वापस से कंपाउंड लिफ्ट्स को ऐड करा जाए, कि मेरा इनिशियल लव तो हमेशा कंपाउंड लिफ्ट्स ही रहेंगे, चाहे मैं कितना ही हाइपरट्रोफी ट्रेन करूँ। बाकी पहला सेट है 150 kg का, तो देखते हैं कितने रेप्स आते हैं। पहले सेट के अंदर ही फ़ोन ने धोखा दे दिया, स्टोरेज फुल हो गया था। वापस से मुझे सेट पे जाना पड़ेगा। एक रैप तो क्लियर आ चुका था, बाकी देखते हैं और कितने रैप्स आते हैं। पहले वाले रैप को काउंट कर टोटल 4 रैप आए, तो इससे ये डिसाइफर होता है कि मेरी स्ट्रेंथ नहीं गिरी थी उतनी, बस वो दिन फटे ही जाता था। तो मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार जिम ज्वाइन करी थी, जब मेरा ऑलमोस्ट फाइनल एग्जाम्स चल रहे थे 11th क्लास के, और मेरे बर्थडे के 1 महीने पहले मैंने जिम ज्वाइन करी थी 2022, 1 फरवरी 2022 को। और वो ऐसे नॉर्मल सा जिम था, लोकल जिम था, कोई खास नहीं था। उस टाइम मुझे मेरे बर्थडे पे मेरे नाना नानी ने गिफ्ट के लिए पैसे दिए थे, अराउंड 2000 के कुछ। तो मैंने उसे गिफ्ट में यूज़ ना करते हुए जिम की मेंबरशिप ली 1-2 महीने की। और वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं कॉलेज में ज्वाइन करूँगा जिम, बट उस टाइम मुझे बहुत बुली भी किया गया था उस टाइम पे, जब मेरा नया जो है मैंने स्कूल ज्वाइन करा था, और उससे पहले पुराने स्कूल में भी बहुत मैं बुली होता ही था। तो मैंने जिम ज्वाइन करी थी उस टाइम पे, और ऑलमोस्ट 3 महीने के अंदर अंदर मैंने अराउंड मेरा आई गेस 8-9 किलो वज़न मैंने कम कर लिया था, और मैं लीन हो गया था एकदम, बहुत ज़्यादा मसल मास नहीं था, लीन हो गया था। उस टाइम पे जब मैंने पहली बार मेरी लाइफ में डेडलिफ्ट लगाई थी, मुझे भी नॉलेज नहीं थी और कोई गाइड करने वाला था भी नहीं, तो मैंने पहली बार में 100 kgs की डेडलिफ्ट मारी थी। और यूजुअली तो लोग 30-40 किलो भी नहीं उठा पाते एक बार में, और मुझे इतना अंदाजा नहीं था
उठा लूँगा, बट आई पिक्ड इट अप। बट गलती ये थी कि मेरी बॉडी जो है वो उतनी ज़्यादा, कह सकते हैं हम, यूज तो नहीं थी वर्कआउट के। बट बाय गॉड्स ग्रेस इतने नहीं हुआ और इतना भी फॉर्म नहीं बिगड़ा था। बस मेरी जो बैक थी वो कर्व हो गई थी पीछे से बहुत ज़्यादा, जो कि मुझे नहीं थी। और उस टाइम पे स्कूल में मैंने वो वीडियो पोस्ट भी कर दी थी बनाकर, और उस चीज़ पे बहुत लोगों ने मजाक भी उड़ाया था। खैर जो भी है, पर उस चीज़ से मुझे सीखने को बहुत मिला। और मैं यही कहना चाह रहा था, तो मैं बताना ये चाह रहा था, एक तो मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था और एक चीज़ ये बताना चाह रहा था कि अगर तुम बिगनर हो तो आई वुड प्रेफर कि तुम पहले अपने लोअर बैक की स्ट्रेंथनिंग पे फोकस करो। क्योंकि यूजुअली सबकी जो है, मैंने देखा है यूजुअली लोगों की जो लोअर बैक है बहुत ज़्यादा वीक होती है, और यूजुअली जब वो डेडलिफ्ट लगाने लग जाते हैं तो उनके जो है नॉर्मल वेट के ऊपर भी कई बार स्लिपलेस हो जाता है, क्योंकि फॉर्म बिगड़ जाता है, एब्डोमेन मसल इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, बॉडी इतनी यूज टू नहीं होती उस चीज़ के। तो आई विल प्रेफर कि पहले तो तुम्हारी लोअर बैक की स्ट्रेंथनिंग करो, ठीक है, हाइपर एक्सटेंशंस लगाओ, टाइम दो बॉडी को, अडेप्ट करने दो, और फिर धीरे धीरे स्टार्ट करो डेडलिफ्ट्स के साथ। इनिशियली एकदम हैवी मत जाओ, टाइम लो और धीरे 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 ग्रो करो। क्योंकि गलती मैंने भी करी थी, बट बाय गॉड्स ग्रेस मैंने सही टाइम पे चीज़ सीखी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और ये एक्सरसाइज वीक लोगों के लिए नहीं है, तुम्हें अच्छी लगे बुरी लगे वो तुम्हारे ऊपर है, बट ऑनेस्टली मैं बताऊंगा ये वीक लोगों के लिए नहीं है ये एक्सरसाइज। और हाँ भाई, डेंजरस है, पर अगर तुम्हें फॉर्म अच्छे से आता है तो एक्सपीरियंस लो, तो ये तुम्हें उतनी अच्छे रिजल्ट्स भी देगी। तो बातें तो बहुत कर लिया, लेट्स गो फॉर 170 kgs, देखते हैं आता ही नहीं आता, या तो आर या पार। इस बार भी 170 kgs फेल हो चुका है, ठीक है, टाइम देंगे थोड़ा, ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है, और मैक्स 1-2 हफ्ते लगेंगे या 3 हफ्ते मैक्स वापस उस पी आर के आने के लिए, एंड आई विल बी बैक। मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा कि मैं कट पे चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड कैलोरीज हैं, कार्ब्स इतने नहीं हैं बॉडी में, उतनी एनर्जी फ्यूल नहीं है। मेरे लिए फूड से ज़्यादा माइंडसेट मैटर करता है, और रिकवरी डाइट ये सारी चीज़ बाद में। तो इस कट पे मैं वापस 170 kgs पे 3 रैप मार के दिखाऊंगा बहुत जल्द, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम गोइंग फॉर पार्लर डूइंग। तो थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ, बहुत टाइम हो गया करेंगे। यूजुअली मैं मशीन्स पे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ करना, बट आज मन कर रहा है, तो लेट्स सी क्या रहता है। और मुझे बताओ, मेरी फेवरेट एक्सरसाइज वैसे तो देखी है डंबल रोइंग है। मैं बहुत करता था उससे, कहीं ना कहीं मेरी ह्यूज बैक का कारण भी वही है, जिसने हेल्प करी है मेरी बैक को बहुत ग्रो करने में। जेनेटिक्स वाली चीज़ बाद में वो तो है ही, बट उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो उससे बहुत हेल्प करी मेरी बैक ग्रो करने में। तो नाउ आई एम थिंकिंग थोड़ा इंटेंस किया जाए, और तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में शुड आई। बस पहले वो
तो आज हमारा रेस्ट डे है और आज संडे है। तो आज से आई गेस 2 साल पहले तो आई वॉज इन अ रूइन, ठीक है। डिस्ट्रैक्टेड था बहुत ज़्यादा, बहुत चीज़ें थी लाइफ में चल रही थी उस टाइम भी। बस मेरा एक एस्केप होता था और वो था घूमना। और जिन लोगों को शायद मैं अपना मानता था उस टाइम पे, उन लोगों के साथ भी बहुत चीज़ें दिक्कत हुई थी। और अब वो लोग मेरी लाइफ में नहीं है एंड आई एम बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ मैं उस चीज़ के लिए कि भगवान ने मुझे उनको मेरी लाइफ से हटाया। एंड काइंड ऑफ पीसफुल राइट नाउ, डूइंग माई ओन शिट, वर्किंग ऑन माई सेल्फ, और कोई फालतू का ड्रामा नहीं, अवॉइडिंग ऑल द थिंग्स। तो अब जो है मुझे संडेज़ और ये सारी चीज़ें, वहाँ उस टाइम पे मुझे संडेज़ बिल्कुल पसंद नहीं होते थे क्योंकि मुझे घर पे रहना पड़ता था। और वो ऐसा दिन था जिस दिन मुझे बहुत ज़्यादा सुनना भी पड़ता था घर वालों से, क्योंकि जो मैं चीज़ें कर रहा था उस टाइम इतनी समझ भी नहीं थी। बट बाद में जाके मुझे रियलाइजेशन हुआ कि या दैट वाज नॉट गुड। थोड़ा बैकग्राउंड वॉइस नॉइस को अवॉइड करना। माइक नहीं है अभी मेरे पास तो, और छत पे शूट कर रहा हूँ तो इसलिए। बाकी अब मुझे थोड़ा संडे से ज़्यादा लगाव होने लगा है क्योंकि एक तो चीट मील रहती है उस दिन और बॉडी रिकवर हो पाती है अच्छे से, मैं थोड़ा रिलैक्स कर पाता हूँ। तो यूजुअली जो है चीट मील मेरी बर्गर रहती है और एक कोल्ड कॉफ़ी रहती है, बस इनफ। बाकी मैं कार्ब अप करता हूँ, थोड़ा कार्ब्स खाता हूँ संडे को सिर्फ ताकि मेरी बॉडी फ्यूल अप हो जाए डेफिशिट में रहते हुए, ठीक है। कैलोरी बजट में इतना इंक्रीज़ नहीं करता हूँ, उतना ट्रैक करके खाता हूँ संडे को भी। बाकी कल मैंने थोड़ा मेरी फ़िज़ीक अपडेट दी है, इस व्लॉग में तुम्हें दिख जाएगा। तो यूजुअली मैं मेरी फ़िज़ीक अपडेट देता नहीं था, मैं शेयर करता नहीं था प्रोग्रेस, क्योंकि मेरा ये मानना था कि पहले उस गोल को अकम्प्लिश कर लो और बाद में ये सारी फ़िज़ीक अपडेट जो भी चीज़ें तुम्हें देनी हो। तो उसके पीछे कई रीजंस थे, क्योंकि मैं इनसिक्योर भी फील करता था खुद को लेके, अभी भी करता हूँ कहीं ना कहीं, बट अब पहले से बहुत कम हो चुका है। मैं कॉन्फिडेंट ज़्यादा रहता हूँ। इंट्रोवर्ट था तो ऐसा लगता था कि भाई लोग क्या सोचेंगे, ज़्यादा बोल नहीं पाता था वीडियोज़ में एंड कैमरा को फेस नहीं कर पाता था, सबसे बड़ी दिक्कत ये थी। बट अब वो चीज़ें धीरे धीरे रिजॉल्व हो रही है। तो कल मैंने जब खुद को शूट किया और देखा तो फिज़ीक में बहुत अंतर आ चुका है। शायद तुम लोगों को इतना पता नहीं चले क्योंकि मैंने यूजुअली अपना अच्छा साइड ज़्यादा दिखाया है सोशल मीडिया पे, बट बहुत अंतर आ रहा है। मैं ज़्यादा खुश नहीं हो रहा, ना ही अप्रिशिएट कर रहा हूँ खुद को। आई एम जस्ट गोइंग, ठीक है, नॉर्मल है। वी हैव टू गो मोर, बहुत चीज़ें करनी है अभी। आई एम नॉट सेइंग दैट कि मैं अपने बेस्ट पे आ चुका हूँ इस टाइम पे, या मेरी प्राइम फिज़ीक देख चुके हो तुम। इट्स नॉट एट ऑल क्लोज टू माई प्राइम फिज़ीक। और बहुत जल्द बाय गॉड्स ग्रेस हम वहाँ भी पहुँचेंगे, और थोड़ा टाइम और लगेगा बस, एंड आई विल बी देयर थोड़े महीने और वहाँ पहुँच जाएंगे।